उधर आपको बता दें कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सत्तारूढ़ आप और बीजेपी के बीच एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवाई और दावा किया कि राजधानी में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर गौर करने का वादा तो किया है आम आदमी पार्टी से। आप नेता इस पूरी घटना के पीछे हालांकि बीजेपी पर पूरा आरोप मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केजरीवाल और उनकी पार्टी को हराने की बीजेपी की हताश कोशिश है। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। आज हम 7 विधानसभाओं का डेटा और लेकर आए हैं, 7 विधानसभाओं के तथ्य और लेकर आए हैं, जहां बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं लोगों के वोट काटने के लिए और उन्हीं पर रहते हुए जहां वो रह रहे हैं वहां उनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है? इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता